नमस्कार। तो आज फाइनली आपको वो सीक्रेट पता चलेगा जस्ट टू किक स्टार्ट योर डे विद अ पावरफुल डोज ऑफ कॉन्फिडेंस। तो तैयार हो जाइए अपने अंदर के पावर हाउस को एनर्जाइज करने के लिए और कॉन्फिडेंटली लाइफ के मजे लेने के लिए। दिन में सिर्फ कुछ रूल्स को फॉलो करने से विद इन 7 डेज आप अपने अंदर चेंजेस को नोटिस कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस इससे बढ़ने लगेगा और आप उसे नोटिस भी करेंगे। मैं आपको कुछ छोटी छोटी पर बहुत ही पावरफुल मॉर्निंग और डे हैबिट्स बताने वाली हूं जो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली आपको ज्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। ये बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के रूटीन के जो हर एक इंसान के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती हैं कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स। सुबह जल्दी उठने के लिए पहले टाइम से सोना पड़ता है एंड दैट इज माय लास्ट पॉइंट, जो कि एक दूसरे से लिंक है बिकॉज ये एक विशियस सर्कल की तरह काम करता है। तो पहले फर्स्ट पॉइंट को क्लियर करते हैं। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं। दिस इज द टाइम बिटवीन 4 to 5:30 AM जो डार्कनेस की लास्ट फेज होती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इस टाइम फ्रेम को सबसे ज्यादा परफेक्ट माना जाता है, जिसमें जो मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिसेस और कुछ भी सीखने के लिए एफर्ट्स करते हैं उनका रिजल्ट आपको ज्यादा मिलता है। और आपने नोटिस किया होगा कि इस टाइम में आने वाले सपने आपको ज्यादातर याद रहते हैं बिकॉज इस फेज में हमारी बॉडी लर्निंग स्टेट में होती है। दैट इज वाई सुबह जल्दी उठना है और ब्रह्म मुहूर्त का फायदा उठाना है। तो सबसे पहले उठकर वार्म वाटर पीजिए ताकि आपकी बोल मूवमेंट आराम से हो पाए, मतलब आप आराम से फ्रेश हो जाएं। फिर फेस और आईज को अच्छे से क्लीन करना है, आंखों में ठंडे पानी के छपके मारने हैं और अपने दांतों को ब्रश करना है। इस कंप्लीट सर्कल के लिए आपको हाफ एन आवर लग सकता है और इतना टाइम काफी है। ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना बेस्ट होता है। मेडिटेशन मतलब ध्यान करना तब पॉसिबल होता है जब आपके आसपास पीसफुल और काम एटमॉस्फेयर हो। मेडिटेशन आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ साथ मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, एंजाइटी और डिप्रेशन से लड़ने में आपकी हेल्प करता है, आपके फोकस, अटेंशन और मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है, ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और एजिंग को भी कम करता है। बहुत से लोग एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इंस्टेड मैं उन्हें रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार मेडिटेशन और योगा ट्राई करके देखिए। एंड इट इज ऑल्सो बिलीव्ड कि इससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज भी सर्कुलेट होती हैं। लेकिन ऐसे डेडिकेशन से भरे हुए काम में अगर आपका कोई साथ दे तो इस काम को करना आसान हो जाता है। मेडिटेशन से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, लेकिन हमने बोला और आपने कर लिया, ये ऐसा कोई काम नहीं है। इसीलिए हम इसका सॉल्यूशन भी आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक लेडी है जिनका नाम है सताक्षी सिंह, जो कि एक NLP और लाइफ कोच है। ये रेकी ग्रैंड मास्टर है, टैरोट कार्ड रीडिंग एक्सपर्ट भी है, एंजेलिक हीलर और स्विच वर्ड कंसल्टेंट भी है। इसी के साथ साथ सताक्षी सिंह जी फ्री मेडिटेशन भी करवाती है। तो जिंदगी में क्लियर विजन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ाने के लिए और सफलता पाने के लिए अगर आप खुद मेडिटेशन कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब आपको मेडिटेशन सीखना हो तो आप सताक्षी सिंह जी की फ्री मेडिटेशन लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। बस आपको कांटेक्ट करना है उनके मोबाइल नंबर पर, दैट इज 8318643704। आप कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे अगर देखा जाए कि एक एक्सपर्ट के साथ मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से आपके रूटीन में पंक्चुअलिटी भी आएगी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाने के लिए आपको मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, वो भी आज से ही। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप, कुछ रिचुअल्स के साथ। आफ्टर मेडिटेशन आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए बिकॉज इससे आपका बॉडी पोस्चर अच्छा होता है। जब आपका बॉडी पोस्चर अच्छा होगा तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा, जो आपकी ओवरऑल फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नाउ एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है,
किसके लिए कौन सी एक्सरसाइजेस बेस्ट हैं, तो ये आपके बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी बल्की और हैवी वेटेड है तो आपको इंटेंस वर्कआउट करना चाहिए थोड़ी ज्यादा टाइम के लिए। अगर आपकी बैलेंस्ड बॉडी है तो आप मॉडरेट वर्कआउट कर सकते हैं जितना आपको ठीक लगे। और जो लोग अंडरवेट है उन्हें लेस इंटेंस वर्कआउट करना चाहिए, वो भी थोड़े टाइम्स के लिए। मेन पर्पस है स्वेट के थ्रू टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालना। मॉर्निंग एक्सरसाइज से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं। आपके मूड और एनर्जी लेवल को भी इससे इम्प्रूव होने में हेल्प मिलती है। पूरे दिन में आप जो भी काम करेंगे उस पर आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। कंसिस्टेंट रूटीन मेंटेन भी आप कर पाते हैं और साथ ही मॉर्निंग एक्सरसाइजेस आपकी स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है। मैंने कहा था ना, ये सब चीजें एक सर्कल में आती है, एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। तो अगर आपने इस सर्कल में से किसी एक चीज को भी मिस किया ना तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए इस सर्कल की हर एक चीज को फॉलो कीजिए जस्ट टू सी द रिजल्ट्स जस्ट इन 1 वीक। सिर्फ एक हफ्ते में मैंने करके देखा हुआ है, मैंने बहुत सारे लोगों को ये करवाया है और लोगों पर ये काम करता है। इसलिए मैं कहूंगी कि आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे अरे भैया ठंडे ठंडे पानी से नहाना तो चाहिए, लेकिन ठंड में कैसे नहाएंगे? और ये आपको एक्सरसाइजिंग के हाफ एन आवर बाद ही करना है, उससे पहले नहीं। पर हम सभी डिफरेंट टेम्परेचर के पानी को प्रेफर करते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये हमारे बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको कभी भी बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए और ना ही इसे अपने सर पर डालना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी आई साइट पर इफेक्ट पड़ता है और हार्ट पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए जैसा पानी आपको पसंद है आप वैसा पानी ले सकते हैं, लेकिन गरम गरम पानी से कभी नहीं नहाना। आपने देखा होगा कि जब हम कई बार रात में ज्यादा देर तक जगते हैं या फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं अराउंड 3 to 4 AM, तो हमें जल्दी से भूख नहीं लगती। उसका भी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक रीजन है। बट ब्रेकफास्ट हमेशा आपको कुछ लाइट ही करना चाहिए, बिकॉज सन की प्रेजेंस में हमारी बॉडी का फायर एलिमेंट एक्टिव होता है। लेकिन मॉर्निंग बिटवीन 8 to 9 AM सन हीट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और नाइट 8 और 10 आवर्स फास्टिंग के बाद हैवी ब्रेकफास्ट लेना हमारे गट के लिए ओवरलोडेड हो जाता है, जिससे कि हम लेस एनर्जेटिक और लेजी फील करना शुरू कर देते हैं। और एक लेजी और डिजी इंसान कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं दिख सकता। इसीलिए आपको लाइट ब्रेकफास्ट लेना है, लंच आप हैवी ले सकते हैं और लाइट डिनर लेना है। दिस इज द टाइम जब आप अपने मॉर्निंग रिचुअल को टाइमली और परफेक्टली पूरा करने के बाद रेडी होते हैं अपने काम पर जाने के लिए। ड्रेसअप के टाइम खुद को मिरर में देखते हुए आपको अपने फेस पर हमेशा एक स्माइल रखनी है। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को आपकी स्माइल चेंज कर देती है और आपको ज्यादा अप्रोचेबल, ज्यादा फ्रेंडली और ज्यादा कॉन्फिडेंट भी बनाती है। जरा अभी करके देखिए। पॉजिटिव एटीट्यूड से खुद को देखिए। अपनी सेल्फ इमेज को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह आपको हमेशा देखना है और अपने दिन की पावरफुल शुरुआत के लिए आपको ऐसा हमेशा करना है, डेली करना है। प्लस एक और बात बोलूंगी, अगर दिन में आपको कभी भी ऐसा मौका मिले जब आप खुद को शीशे में देख रहे हैं, तो हमेशा आपको खुद को इसी तरीके से देखना है। ये काम आप जितनी बार भी करें उतना कम होता है। आपको बस अपनी सभी सेंसेस और पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ इसे करना है। जब आप अकेले हो तब आपको ये विजुअलाइजेशन का प्रोसेस करना है। इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी है। अगर आप चाहें तो आप इस प्रोसेस को अभी भी कर सकते हैं एंड जस्ट सी कि आपको कैसा लगता है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए खुद को फिजिकली और मेंटली रिलैक्स करने के लिए। जस्ट डू इट, करके देखिए। एक और गहरी सांस लीजिए और थोड़ा होल्ड कीजिए। नाउ एक्सहेल इट। अब खुद की एक कॉन्फिडेंट सेल्फ इमेज को देखिए। एक सक्सेसफुल पर्सन जो अपने गोल्स को अचीव करता है और कॉन्फिडेंटली लोगों से बात करता है। मेंटेन दैट परफेक्ट बॉडी पोस्चर, कीपिंग अ स्माइल ऑन योर फेस एंड लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा विजुअलाइज कीजिए। खुद को
ऐसी स्टेट में देखिए जब लोग आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचे चले आ रहे हैं, जब आप सक्सेसफुल हैं और जो आपको चाहिए वो आपके पास है। सेल्फ अश्योरेंस के पॉजिटिव इमोशन को आपको फील करना है इस समय। पॉजिटिव इमोशंस को फ्लो होते हुए देखिए खुद के अंदर। आपको इस एम्पावरमेंट, जॉय और सेल्फ बिलीव की फीलिंग को हमेशा एम्ब्रेस करना है, जैसे कि आप अभी कर रहे हैं। एंड नाउ से कॉन्फिडेंटली कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे खुद पर भरोसा है और मैं अपने हर सपने को पूरा कर सकता हूं और कर सकती हूं। इसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए और जो आपने सोचा है उस मोमेंट को जीने की कोशिश कीजिए। अब आप आंखें खोल सकते हैं। वैसे ये रिचुअल आपको रेगुलरली करना है, आइडियली मॉर्निंग में और किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले, जस्ट टू रीएनफोर्स पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ एंड टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्लीप ऑन टाइम बाय 10 PM ताकि आप ब्रह्म मुहूर्त मतलब लास्ट फेज ऑफ डार्कनेस में उठ सके और अपने मॉर्निंग रिचुअल्स को टाइमली एक्सेलरेट कर सके। स्लीप फॉर एटलीस्ट 6 hours आफ्टर 2 hours ऑफ डिनर, क्योंकि खाने और सोने के बीच में 2 घंटे का मिनिमम गैप तो होना चाहिए। अगर ये ज्यादा है तो ये और भी अच्छा है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप डिनर के बाद फोन को लिमिट करेंगे। सो कॉन्शियसली फोन से दूर रहिए। साथ ही ये याद रखिए कि एक रात में कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है जो उस रात के लिए कई रातें जाग कर मेहनत करते हैं। दैट मीन्स आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने हैं अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, और इन मॉर्निंग और डे रिचुअल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो भी करना है फॉर एटलीस्ट 1 week। और जिस भी टाइम आपकी नजर मिरर पर पड़े तब आपको खुद की कॉन्फिडेंट सेल्फ इमेज को ही देखना है, मेंटेनिंग दैट परफेक्ट बॉडी पोस्चर, कीपिंग स्माइल ऑन योर फेस एंड पॉजिटिव इमोशंस इन योर हार्ट। जितनी बार आप दिन में ऐसा करेंगे उतनी ही बार आप एम्पावर्ड, जॉयस और सेल्फ बिलीफ से भरे हुए होंगे। करके देखिए, आपको पता लगेगा। ट्राई करके देखिए और फिर बताइए कि कैसा रहा आपका लास्ट वीक। एंड दैट इज इट। कॉन्फिडेंस एक दिन में बूस्ट नहीं होगा रॉकेट की तरह, पर प्रैक्टिकली रॉकेट को लॉन्च करने से पहले की जो तैयारी होती है, जिसमें असली मेहनत और टाइम लगता है, बिल्कुल वैसे ही कॉन्फिडेंस को बूस्ट और खुद में इनकॉर्पोरेट करने में भी टाइम लगता है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट इन योरसेल्फ। आई नो आप कर सकते हैं बिकॉज आई बिलीव इन यू। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। मिलते हैं जल्द आपसे अगली वीडियो में। टिल देन नमस्ते, जय हिंद।